बिहार में धड़ाधड़ गिरते पुल और बांध के कारण पूरे देश में बिहार की बदनामी हो रही है। पिछले 3 हफ्तों में 13 पुल ढह चुके हैं। बिहार में काम करने के तरीके को लेकर पूरा देश हैरान है। आखिरकार केवल बिहार से ही ऐसी खबरें क्यों आती हैं? पुल की बदहाली के साथ साथ बिहार में बन रहे बांधों की भी यही हालात हैं। ऐसे ही एक घटना बिहार के खगड़िया जिले में बागमती पे बने बांध की भी है, जिसका काम 2 से 3 साल पहले ही पूरा हो चुका है। हमने जब इसकी पड़ताल करने की कोशिश की तो ये जानकर हैरान हो गए कि 48 किलोमीटर लंबा ये बागमती बांध और 2 और बांध 45 किलोमीटर और 18 किलोमीटर है। ये काम साल 2018 में टेंडर के जरिए 650 करोड़ में दिया गया था। इसको बनाने का जिस कंपनी ने ठेका लिया था उसने लापरवाही की हद कर दी। ये देखने से साफ समझ में आता है कि करीब 650 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में बिहार सरकार और वहां के गांव वालों को तगड़ा चूना लगा है। मौके पे जाकर हमने जब इसकी पड़ताल की तो हालात एकदम चौंका देने वाले थे। जरा आप खुद ही आसपास रहने वालों को सुनिए। जी सर, हम लोग ग्रामीण आदमी हैं। पहले जो काम हुआ था इस जगह वही मट्टी काट की, अब कौन कंपनी आता है, कहाँ क्या करता है नहीं करता है सर जी वो तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन यही मट्टी उठा के इधर से उधर उधर से इधर करता है। और हम विशेष क्या बोलेंगे, हम लोग तो ग्रामीण आदमी हैं, हमको उतना जानकारी नहीं है। ये तो सब तो जानेगा विभाग ने, लेकिन ग्रामीण जो देखते हैं उतना बात हम लोग बोल रहे हैं। 2 साल पहले जो स्लोप उलोप कटा था, चाहे जो भी बांध का कंस्ट्रक्शन का काम था, वो सब जो है पूर्ण होने के बाद भी वही मट्टी उठा के जड़ी बूटी घास भूस हर चीज लगा हुआ था, उसी को उखाड़ कर इधर करता है और उसी को उखाड़ को उधर करता है। और हम लोग क्या विशेष बोलेंगे, वो तो विभाग का काम है, विभाग जाने। बांध पर 8 से 10 फीट से बड़े रेनकट दिखाई दे रहे हैं, जबकि बारिश की अभी शुरुआत ही हुई है। इतने बड़े गड्ढे होने का कारण ये भी है इस बांध के साथ छेड़छाड़ कर बड़े रकम की हजम करने की साजिश चल रही है। कहानी ये है कि इस बांध का काम 2-3 साल पहले ही पूरा हो चुका था। इस बीच ये बांध 2-3 बारिश भी झेल चुका है, जिस कारण बांध काफी मजबूत हो गया था। इसके ऊपर जड़ी बूटी और छोटे घने पेड़ भी लगे थे जो इसको बारिश की मार से बचाते थे। लेकिन पिछले 3-4 महीने से कुछ मशीनें लगाकर बांध का हिस्सा पूरी तरह से कमजोर किया जा रहा है। इस पे लगी जड़ी बूटी छोटे पेड़ों को उखाड़ने का काम किया गया है। आसपास के जानकार लोगों के समझाने एवं रोकने के बाद भी पेड़ उखाड़ने का काम आज भी दबंगई के साथ चल रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि सरकार को दिखाया जा सके कि इस काम को अभी भी 2-3 माह के अंदर ही पूरा किया गया है, जिसके जरिए BSCPL कंपनी मरम्मत का बजट पास करवा के एक बार फिर से बिहार सरकार को चूना लगाने जा रही है। जाहिर है इतना बड़ा घोटाला बिना विभागीय अधिकारियों एवं सरकार की मिलीभगत के बिना हो ही नहीं सकता। बिहार सरकार से मोटी रकम निकलवाने के लिए BSCPL फ्रंटलाइन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ये नया प्लान तैयार किया गया है। जब हमारी टीम ने बांध एरिया का दौरा किया तो अनेक अनियमितताएं सामने आई। आपको बता दें कि जिस कंपनी BSCPL और फ्रंटलाइन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड यानी FIPL को बिहार सरकार का खगड़िया बांध प्रोजेक्ट का काम सौंपा गया है, उन्हीं की एक कंपनी C&C यानी चड्ढा एंड चड्ढा के विरुद्ध पहले से ही धोखाधड़ी का मुकदमा पंजाब में चल रहा है। पंजाब सरकार एवं ब्लैक लिस्ट किए जाने के बाद C&C कंपनी के ही सभी निर्देशक गण ने मिलकर सरकार को धोखा देके काम करने की एक नई कंपनी यानी FIPL बना डाली और इस नई कंपनी में काम लेकर सरकार को खूब ठगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बात की पूरी जानकारी सरकारी महकमे को पहले से ही थी, क्योंकि वही निर्देशक इस कंपनी के लिए भी सरकार से संपर्क कर रहे थे। C&C के निर्देशकों ने BSCPL को आगे करके काम लिया और फिर पूरा का पूरा कार्य सरकारी नियमों को ताक पे रखकर खुद की नई कंपनी FIPL के साथ
इकरारनामा करा लिया। आगे आपको बताते हैं कि उन लोगों ने न केवल बिहार सरकार से धोखाधड़ी की, बल्कि जिन छोटे 30-35 ठेकेदारों को आगे काम दिया, उनका भी पैसा मार लिया। इसके अलावा मिट्टी की क्वालिटी में काम में भी काफी धांधली की गई है। इन बड़ी कंपनियों ने सरकार से 650 करोड़ में ठेका हासिल किया और सारा काम छोटे ठेकेदारों को 250 करोड़ में देकर निपटा दिया। इन छोटे ठेकेदारों के साथ FIPL ने जो इकरारनामा किया, उसकी प्रति हमारे पास उपलब्ध है, जिससे स्पष्ट है कि सरकारी एस्टीमेट की तुलना में इन छोटे ठेकेदारों ने ये काम केवल 35% बजट में पूरा किया गया। इससे ये भी साफ है कि विभागीय अधिकारियों ने कंपनी के साथ मिलकर एस्टीमेट को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया। इसीलिए एस्टीमेट तैयार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। बताते हैं कि जो भुगतान BSEPL और FIPL द्वारा सरकार से लिया जा रहा है, उसकी एक बहुत छोटी धनराशि का भुगतान इन छोटे ठेकेदारों को किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वास्तव में किए गए ये काम बहुत अधिक कम मेजरमेंट में बुक कराने के लिए विभाग के इंजीनियर पदाधिकारियों को मोटी रकम देना पड़ा है। इसके खिलाफ इन ठेकेदारों ने बिहार सरकार से कई बार शिकायत भी की है और प्रदर्शन भी किए। इसके कारण काम में बहुत देरी भी हुई। BSEPL और FIPL ने विभाग के खुशामद करने वाले 4-5 एक्सटेंशन प्राप्त किए। एक बार फिर मरम्मत और फिनिशिंग के नाम पर विभागीय अधिकारी और कंपनी के लोग सरकार को लूटने में लगे हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जिसकी जांच हमारी टीम कर रही है, जिसमें एक और BN सेक्शन बांध, जो कि तकरीबन 18 किलोमीटर लंबा है, बांध पर जो भी काम हुआ है, वहां पर आसपास बहुत मिट्टी और रेत लेकर काम किया गया है, जबकि BM से दिखाया जा रहा है कि इसे बहुत दूर से लाया गया है। इतना ही नहीं, जितनी मिट्टी वहां पड़ी है, उससे 3 गुना ज्यादा एस्टीमेट दिखाया जा रहा है, जिससे सरकार को चूना लगाने के साथ साथ आमजन की जान माल पर खतरा भी है। इसकी जांच खनन विभाग से भी कराए जाने की मांग उठ रही है। यदि इन आरोपों और BSEPL द्वारा रचा गया इस कुकृत्य की गहराई से जांच नहीं होती है, तो इस तरह बिहार में पुल और बांध गिरते रहेंगे और बिहार सरकार पूरे देश में बदनाम होती रहेगी और बाढ़ में बिहार में बदहाली का आलम यही रहेगा। वैसे भी सरकार ने बांध की मजबूती और पर्यावरण सुधारने के लिए करोड़ों रुपए लगाकर जो जड़ी बूटी उगाई है, उसको उखाड़ने को किसी भी सूरत में जायज नहीं माना जा सकता। इतना ही नहीं, बिना परमिशन पेड़ों को काटना एक अपराध भी है। इसकी जिम्मेदारी किसी माइनिंग विभाग और वन एवं पर्यावरण विभाग में इसकी जांच कराई जानी चाहिए। RD नंबर 28+380 पर से बांध से मिट्टी उठा के RD नंबर 29+420 पे गिरा रहा है। और जो बांध में जो स्लोप उलोप हुआ था पहले 2 साल पहले, उसी को उखेड़ के जड़ी बूटी उखाड़ के इधर से उधर कर रहा है। इधर का मिट्टी उठा के उधर कर रहा है, उधर का मिट्टी उठा के उधर कर रहा है। RD नंबर 31+420 पर उधर भी एक एक्सकावेटर है जो स्लोप से मिट्टी उठा के टॉप से स्लोप में कर रहा है और जड़ी बूटी घास उसको स्लोप से उखाड़ के इधर से उधर कर रहा है। काम को बांध को नया दिखाने के लिए इधर का मिट्टी करके उठा के उधर कर रहा है, उधर का मिट्टी उतर के उधर कर रहा है। डेली एक ही काम को बार बार करता है, इधर से उधर से इधर करते रहता है। हम 5 साल से देख रहे हैं ये कंपनी का इधर से उधर, जो 2 साल पहले अपेक्स काम किया है, सब उसी को जो है इधर से उधर कर रहा है। BCPL कंपनी अभी जो कर रहा है, और थोड़ा बहुत मिट्टी बाहर से 2-4-10 टिप कभी काल गिराता है और यही मिट्टी को इधर से उठा के उधर शिफ्ट करता है, उधर से इधर करता है। बड़ी बात यह है कि इस काम में केंद्र सरकार का भी योगदान है। ऐसे में इस पूरे घोटाले की जांच CBI को सौंपनी चाहिए, जिससे विभाग में जड़े जमा चुके घोटालेबाज और विभागीय अफसरों को भी जांच के दायरे में लाया जा सके। ये साफ समझ में आता है कि बिना विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के इतना बड़ा घोटाला मुमकिन ही नहीं है। न्यूज़ रिपोर्ट।